आराधना अनुष्ठान के लिए जो मेरी संकल्पना थी वह लगभग होती आ रही है, संपूर्ण हो रहा है। और उस अनुष्ठान की सफलता के लिए अनेकों देवी देवताएं साक्षात वास करें। नवग्रह क्षेत्र होने के बाद नवग्रह देवताएं आज आह्वानित हो और क्षेत्र के देवता क्षेत्रपाल उपस्थित रहो, 96वें क्षेत्रपाल उपस्थित रहे और सभी प्रकार के जो जिन शासन प्रभाव शासन देवी देवता हैं उनको पहले आह्वान कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो मोक्ष गए हैं और मोक्ष जाने के बाद जिन शासन को रक्षण करने में जो सामर्थ्य है और रक्ष देवताओं को आह्वान के बिना जो असाध्य असंभव कार्य संभवित करने में मनुष्य जो है असमर्थवंत होता है। और जब जब मैंने पुकारा इन शासन देवताओं को तब तब मेरे काम मेरी सफलता के पीछे उनके हाथ रहता है। तो लगातार कल जो है शुक्रवार होने के नाते जो हमारी साथ हमेशा दी है देवी पद्मावती को अनेकों मंत्रोपचार अनेकों अनुष्ठान के माध्यम से उनके अर्चनाएं कल की गई। आज जो है तेल गुड़ आदि वस्त्र आदि अर्पण करके शनिवार है, आज क्षेत्र 96वें क्षेत्रपाल का अनुष्ठान होगा और 96वें क्षेत्रपाल जो है प्रत्येक तीर्थंकर के 4-4 जो है क्षेत्रपाल होते हैं। उनके दोपहर को ठीक आज जो है 2 बजे अनुष्ठान होगा। कल लेट हो गया था और कल लेट होने के कारण जो है लेट होने का श्री धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े महोदय जी पधारे थे, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनके साथ कुछ विशेष मीटिंग था और आगे की तैयारी की मीटिंग थी। और हुबली तालुका की महिला मंडल आई थी, जो महिला मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी 3 को बुलाया था। लगभग 1100 महिला सदस्य पधारी थी और उनको महाअर्चना में महापूजा के अंदर क्या क्या करना है उसको बताने के लिए ये किया था, एक आयोजन किया था। उसके अलावा कल जो है फिल्म डायरेक्टर लोग आए थे और कौन से संगीतकार, कर्नाटक के संगीतकार कौन कौन आएगा उनका तारीख फिक्स कर गया है। हमारे कर्नाटक के अंदर सबसे पावरफुल संगीतकार विजय प्रकाश और अनुराधा भट्ट 17 तारीख को आएगी। अर्जुन जिन्या और अनुश्री 20 तारीख को आएगी। गुरु किरण संगीतकार अंतरराष्ट्रीय 21 तारीख को आएंगे। अंतरराष्ट्रीय संगीतकार राजेश कृष्णा 22 तारीख को आएंगे। हास्य सम्राट और गायन सम्राट साधु कोकिल 23 तारीख को आएंगे। और इसी प्रकार जो है अनेकों जो अभिनेता हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 हजार गाना गाए, ये सभी लोग, और जिन्होंने 200-300 पिक्चरें की है, ऐसे रमेश अरविंद वो आएंगे, विनोद विजेंद्र राघवेंद्र जी आएंगे, श्री मुरली आएंगे, सोनल मंत्री आएंगे, तरुण सुधीर आएंगे, शरण आएंगे, प्रेम और रविचंद्रन, ऐसे जो है कम से कम 9 ग्रह के 9 जो है स्टार, फिल्मी स्टार आएंगे। अभिनेता जिन्हें कहा जाता है वे आकर के अपने भक्ति भावनाएं जो है समर्पित करेंगे। कर्नाटका, राजस्थान, केरला, पंजाब, राजस्थान और मेघालय, ऐसे 5 राज्य के राज्यपाल पधारेंगे और मुख्यमंत्री महोदय 21 तारीख को आएंगे। और कृषि मंत्री शोभा करंदासे कुमार स्वामी, उप मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जी जोशी और अनेकों जो है
यहाँ पधार रहे हैं। तो और तारीख किस प्रकार है, क्या क्या होगा? 15 से लेकर के 20 तारीख तक पंच कल्याणक होगा, 2 दिन गर्भ कल्याण और 4 दिन बाकी कल्याणक रहेंगे, 4 कल्याणक। 21 तारीख को जलाभिषेक होगा। 22 तारीख को महामस्तक मूर्ति दाताओं के द्वारा होगा और 23 तारीख को 1008 कलशा और मुंजी बंधन और जो है सबसे बड़ी एक नया संस्कार भारत देश के अंदर हो। हमारी बहु बिटिया भाग रही है, अनेकों जात्यांतर में भाग रही है, उनके संस्कार हो और उनको मंत्र संस्कार और व्रत संस्कार के नाम से एक अनुष्ठान रखा गया है, जिनका कंकन बंधन होगा, प्रतिज्ञाएं होगी, जिनको जो है अनेकों सद संस्कार दे करके एक विधि विधान किया जाएगा और उनके मंत्रों से बुद्धि मंत्रित किया जाएगा। जिन्हें दुर्बुद्धि न हो उनको व्रतों से व्रत संस्कारित किया जाएगा, जिन्हें व्रत से प्रति हो और अपने जिन शासन की हमेशा प्रभावना कर सके और हमारी समाज की जो रीति रिवाज है कंटिन्यू ले जा सके, उसका कार्यक्रम है। जिनके शादी नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, उनको संस्कार होगा। और इसी प्रकार वह 23 तारीख को रखा है। आप जब किसी के भी हो तुरंत उसको बुक कर ले। वो बहुत बड़ी, एक साथ 18 आचार्य अनेकों शताधिक साधुओं के द्वारा एक साथ मंत्रोच्चारण करके मंत्र छेपन होंगे। और 24 तारीख को सार्वजनिक महामस्तकाभिषेक होगा। जिन्होंने भी 55,000 का, 3,33,000 की नवग्रह की महामस्तकाभिषेक का लिया हो, उनका 24 तारीख का रहेगा। 24 तारीख का महामस्तकाभिषेक रहेगा। ध्यान रखिए, 25 तारीख को जो इंद्र इंद्राणी बने हैं उनकी तरफ से महामस्तकाभिषेक रहेगा। 26 तारीख को भारत देश के अंदर पहले बार होने वाले महायज्ञ 9,999 हवन कुंड बनेंगे, उससे महान विराट शक्ति होगा। और उसके बाद एक दिव्य और भव्य विशाल विराट 405 फुट के ऊपर भारत देश का तिरंगा लहराया जाएगा और शताधिक लोगों का नहीं, हजारों लोगों के द्वारा एक साथ एक रूप में एक साथ संगीत स्वर में भारत का गीत गाया जाएगा। और हेलीकॉप्टर के द्वारा 22, 23, 24 तारीख को हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि होगा। यह आपकी पत्रिका माध्यम से आपको भेजा जाएगा। कई ग्रुपों में मैं भेजता जा रहा हूं, आप भी भेजिए आगे। और इसी प्रकार हमारे आरएसएस के व्यवस्थापक प्रमुख, आरएसएस के व्यवस्था के प्रमुखों का परसों फोन आया, वो 22 तारीख को आएंगे, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, उनसे सभी परिचित हैं। उनकी व्यवस्था से बहुत ही आप लोग देश सुरक्षित है। माननीय श्री मंगेश जी भेंडे, अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इनके जो है वे 22 तारीख को यहाँ पधारेंगे और इनको मोहन भागवत ने, और माननीय श्री सिद्धरामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पधारेंगे। और इसी प्रकार 15 तारीख को हमारे अभिमान, हमारे मित्र और हमारे आत्मीय श्री लोकेश मुनि जो है संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र दिल्ली है, वे पधारेंगे। तो इस प्रकार बहुत विशाल और विराट ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आपका इंतजार में है। रूम नित्य निरंतर बुक हो चुका है, 4 बिल्डिंगें बुक हो चुकी है, अब केवल एक बिल्डिंग बाकी है। तो जिसको भी बुक करना है वह जल्दी से आज कर ले, आज 4-5 दिन के अंदर। फिर उसके बाद रूम तो मिलेगा, 10 लाख लोग आएंगे तो भी रूम मिलेगा, आप टेंशन ना करें। परंतु यहाँ से नवग्रह तीर्थ से बाहर रूम मिलेगा। तो आइए इस महामस्तक का अभिषेक लाभ उठाइए, सौभाग्य जगाइए, जीवन में आनंद करिए और पुण्य का महासमुद्र को अपने घर और अपने जीवन में लाइए। इन भावनाओं के साथ आइए हमारे श्री चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज अपनी बात आपके सामने रखते हैं। और आप सभी को आज क्षेत्रपाल विधान है,
क्षेत्रपाल को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है तेल और गुड़। तो आज विधान जो भी करना चाहते हैं, मात्र 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 500 रुपए रखा है। जिनको भी रखा देना है, अपने अनुष्ठान आराधना में भक्ति समर्पण करना है, वो जल्दी से हैंडराइज कर ले। 2 सेकंड देंगे। एक आदमी हो तो चलेगा, 10 आदमी हो तो चलेगा, हमारे छे। बट 2 सेकंड दे रहा हूँ। वो नाम आ रहा है। आज शिल्पा बोधनी जैन का जन्मदिन है। बहुत बहुत तारीख, बहुत बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने 5555 का कलश भी लिया है। और इसी प्रकार आज हमारे नवग्रह क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ रहती है। शिल्पा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। तारा शिल्पा जी बोधनी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। और संगीता अका दगड़े, इन्होंने भी 500 रुपये पर का भावना भाई है। उसी प्रकार चेतना संजय मिंडा मुंबई, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। मंजूचा धर्मचंद जी दिल्ली से, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इंद्रजीत फड़े, इन्होंने भी 500 रुपए आज से लिए प्रदान किया है। सानंद जी नाम बोलिए फटाफट। और बहुत सारे नाम आए यार, मैंने 5-6 बोला तो लंबा लाइन लग गया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नाम दो हेनराज के म- नाम बोल दीजिए, उनको दिखा दो। मंजू धरमचंद बाकलीवाल सीतापुर, इंद्रजीत पूजा निशम फड़े, अनीता उपाध्याय, पंकज जैन, दिनी अक्करबोटी राजा, माला निशी तिजारा, जयश्री गांधी, महावीर बड़जाते, रूपाली नितिन कुमार गांधी नातेपुते, विशाल मैथिली दोषी फलटन, नी जैन कोटा, रजिता आदित्य जैन कोलकाता, अंजलि तेजस मित्र रायबागकर, चेतना संजय मिंडा, प्रमोद महाजन, सुनय संजय दोषी, पंडित जैताने, कुमार पाटनी लोनी, अरुण दोषी, कीर्ति रोहित नमन, मधुमती साहू, प्राजक्ता मेहता, शर्मिला पाटिल जयसिंहपुर, मिनल दीपक कोठड़िया, अरिहंत दीपक पाटिल वसगड़े, जयश्री शाह, साधना कोठारी अहमदाबाद, देवश्री जैन जालना, अरुण उपाध्याय, स्वाति प्रणय गड़िया, बहुत हो गया, बस हो श्रद्धा गया, जैन। इतना नाम बहुत हो गया, काफी। अब मत हैंडराज करिए। आइए महाराज साहब का ये कर लेते हैं। बस हो गया, अब मत हैंडराज करिए, बस हो गया। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्रायाय, नमो लोय सब साहुर। पंचम काल जिसका नाम दुष्षमा है, अवसरकणी काल का ये 5वां खंड है। और इतर संप्रदायों में कलिकाल के नाम से भी इसकी चर्चा आती है। इस काल की विकटता सब जानते हैं, यहां तक कि चलचित्रों में जो गीतकार हैं उन्होंने भी कलिकाल को लेकर कुछ गीत लिखे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलियुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कुनका, कौवा मोती खाएगा। भद्रबाहु, चाणक्य, चंद्रगुप्त आख्यानक, महाकवि रैदू द्वारा विरचित एक रचना है जो उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। उसमें सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों का जो चित्रण है, उससे भी इस काल की, पंचम काल की स्थिति का वर्णन अपने सामने आता है। आचार्य रत्नानंदी विरचित भद्रबाहु चरित्र में सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों का जो फल साक्षात श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य द्वारा बताया गया, वो पाठक के हृदय में संवेग और वैराग्य के भाव उत्पन्न करता है। स्वयं आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, तुम्हारे स्वप्नों का फल जो मैं बताने जा रहा हूं वह वैराग्य उत्पादक है। ऐसे काल में भी आज जिन भक्तों की जो कामनाएं हैं, भले ही उनमें कई शाखा उपशाखाएं हों, लेकिन वे सब प्रातःकाल उठकर महामंत्र का स्मरण करते हैं, नमोकार को अपने ध्यान में लाते हैं, स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होकर कुछ
प्रभातकालीन धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ये जैन परिवारों का एक सामान्य क्रम है। युग के प्रभाव से भले ही कुछ लोग कुछ प्रमादी होकर सवेरे सवेरे स्नानादि न करते हुए और विशेष रूप से इस समय सर्दियों के मौसम में लोग ठंडे पानी से कतराते हैं, चाय पसंद करते हैं और भी टेलीविजन, व्हाट्सएप, मोबाइल्स, सोशल मीडिया, इन सब में तत्पर होकर सुबह सुबह वो अपना मंगलाचरण का समय मंगल आचरण से हटकर गंवाते हैं। तो ये अपना चयन है, मन अपना है, मन को बदल दो तो आचरण बदलता है। अगर आप मन में ठान लो कि नहीं, सवेरे हम इतने समय तक इन सब प्रपंचों से दूर होकर भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे,